नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों में दिखा झारखंड बंद का व्यापक असर। रांची, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिलों में झारखंड बंद का व्यापक असर दिखा। कई जगहों पर छात्र संगठनों ने टायर जलाया तो कई जगहों पर सड़क जाम कर विरोध किया। 60-40 नए चलतों का नारा भी लगाया। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के आह्वान पर 60-40 नियोजन नीति के विरोध में 48 घंटे के लिए झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। रांची में सुबह से ही बस सेवा प्रभावित रही। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो के साथ अन्य सदस्य शनिवार सुबह से ही शहर के विभिन्न जगहों पर जाकर दुकानदारों और वाहन चालकों से बंद समर्थन की अपील की। सभी छात्र नेताओं ने खादगड़ा बस स्टैंड पर जाकर बसों की आवाजाही बंद रखने की अपील करते दिखे। छात्रों ने आने जाने वाली बसों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि यह सुबह जो बसें बाहर से आई उसे बंद के असर से दूर रखा गया। सभी छात्र नेताओं ने राज्य सरकार की नियोजन नीति के विरोध में नारे लगाते दिखे। इस दौरान उन्होंने सभी बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, दुकानदार संघ, बाजार समितियों को बंद में सहयोग करने की अपील की। नियोजन नीति 60-40 के विरुद्ध सड़क पर उतरे शिक्षक, छात्र और अधिवक्ता। झारखंड राज्य स्टूडेंट्स यूनियन एवं नागरिक अधिकार मंच के तत्वाधान में झारखंड में 60-40 नियोजन नीति को रद्द कराने, झारखंड के सभी बहालियों में झारखंड का स्थायी निवासी शब्द को जोड़ने, खतियान नियोजन नीति को लागू कराने एवं झारखंड के मूल निवासियों को नौकरी प्रदान करने की मांग को लेकर बड़कागांव प्रखंड के मुख्य चौकों में शनिवार की सुबह से ही सड़क जाम कराया गया। बड़कागांव में 2 दिनों तक सड़क जाम रहेगा। बोकारो के फुसरों में दिखा झारखंड बंद का व्यापक असर। राज्य सरकार द्वारा 60-40 का लाए गए नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से बुलाए गए 2 दिवसीय झारखंड बंद के पहले दिन शनिवार को बेरमू अनुमंडल के फुसरो क्षेत्र में असरदार रहा। पहले दिन के बंदी को लेकर यूनियन के स्थानीय नेताओं व युवाओं ने सुबह से ही सड़कों पर निकलकर दुकानों को बंद करवाया, जिसके बाद फुसरो स्थित शहीद निर्मल महतो के समीप सड़क जाम कर दिया गया। सड़क जाम से फुसरो डुमरी और फुसरो जैना मोड़ सड़क पर भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। बंद समर्थक बाइक से सड़कों पर घूम घूम कर बंद का जायजा लेते रहे। बंद के दौरान फुसरो बाजार, पुराना बीडीओ ऑफिस आदि क्षेत्र की दुकानें पूरी तरह से बंद है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बंदी से कोयला और छाई के ट्रांसपोर्टिंग पर भी असर पड़ा है। बंद समर्थक खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। गढ़वा में डूबने से 3 बच्चों की मौत, इलाके में मचा कोहराम। झारखंड के गढ़वा में 3 बच्चों की डैम में डूबने से मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि तीनों बच्चे बकरी चराने गए हुए थे। इसी दौरान वे डैम में नहाने के लिए उतरे और गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। तीनों मृतक बच्चे एक ही गांव और मोहल्ले के रहने वाले थे। यह हृदय विदारक घटना श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के जंगीपुर गांव की है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की छानबीन कर रही है। तीनों मासूमों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार गढ़वा के श्री बंसीधर नगर थाना क्षेत्र के जंगीपुर के रहने वाले पंकज उरांव, रूपा कुमारी और मुन्ना उरांव बकरी चराने के लिए शनिवार की सुबह घर से बाहर निकले थे। बकरी चराने के बाद तीनों बच्चे डैम में नहा रहे थे। इसी दौरान तीनों मासूम बच्चे डूबने लगे। पासी में मौके पर मौजूद महिलाओं ने बच्चों को डूबता हुआ देखा, जिसके बाद महिलाओं ने शोर मचाया, लेकिन वहां कोई पुरुष मौजूद नहीं था, जिस कारण तीनों बच्चे डैम में डूब गए। फिर आज से राज्य में बालू उठाव पर एनजीटी की रोक। 10 जून से राज्य के बालू घाटों से बालू की निकासी पर रोक लग गई है। यह रोक 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी, यानी इस दौरान राज्य के किसी भी घाट से बालू की निकासी नहीं हो सकती है। निकासी करने पर खान विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य में अब तक बालू घाटों का टेंडर पूरा नहीं हो सका है। 9 जून तक राज्य के 9 जिलों के करीब 40 बालू घाटों से बालू की निकासी की गई है। जेएसएमडीसी के एमडी अमित कुमार ने बताया है कि निगम के पास 50 लाख सीएफटी बालू है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 2 गुना से अधिक बालू का स्टॉक है। पिछले वर्ष 20 लाख सीएफटी बालू का स्टॉक था। उन्होंने कहा कि आम लोग बालू की बुकिंग जेएसएमडीसी के पोर्टल से कराकर बालू ले सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्कूलों में छुट्टी बढ़ाने की मांग। राज्य में बढ़ते तापमान को लेकर विभिन्न संगठनों ने सरकार व स्कूल प्रबंधनों से स्कूलों में गर्मी की छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। वहीं स्कूल का कहना है कि सरकार की ओर से आदेश आने के बाद ही कोई निर्णय
लेंगे। इधर वेस्ट कोट गर्ल्स स्कूल ने 15 के बजाय 19 जून से खोलने का निर्णय लिया है। सरला बिरला स्कूल की प्राचार्य ने बताया है कि गर्मी को देखते हुए 1-2 दिनों में निर्णय लेंगे। राजधानी रांची के अधिकांश स्कूल सोमवार यानी 12 जून से खुलेंगे। इधर झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालयों में पठन पाठन कार्य स्थगित करने की मांग की है। मौके पर मोर्चा के संयोजक विजय बहादुर सिंह, अमीन अहमद व प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार मौजूद थे। रांची से पटना दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन, 12 जून को होगा ट्रायल। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब रांची से पटना के बीच शुरू हो रहा है। 12 जून को ट्रायल रन तय किया गया है। अगर यह परिचालन सफल रहा तो जल्द ही इसके नियमित परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। ट्रेन के सफल ट्रायल परिचालन के बाद भव्य समारोह की तैयारी है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। ट्रेन का उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में होगा, क्योंकि ट्रेन के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे को सौंपी गई है। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बोकारो थर्मल नामाडीह प्रखंड अंतर्गत ऊपरघाट के पेंक नारायणपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोनार नदी परियोजना के लिए लाई गई पाइप को चोरी कर ले जाते हुए एक ट्रक सहित पाइप, एक कार सहित एक 407 वाहन तथा 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। मामले में ऊपरघाट के पूर्व जीप सदस्य व पति संतोष प्रजापति सहित बोकारो थर्मल गोविंदपुर और पंचायत के पूर्व मुखिया राजेश साव को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुमन कुमार ने मामले की पुष्टि की है। अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा गर्मी का कहर। 40 डिग्री तक रहेगा करीब सभी जिलों का तापमान। झारखंड में गर्मी का कहर अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। राज्य के तकरीबन सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। गोड्डा का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 44 डिग्री सेल्सियस रहा। जमशेदपुर और डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान भी 43 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुसार 11 जून से राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। प्री मानसून से भी थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। 15 जून के बाद ही पूरे राज्य में लोगों को गर्मी से हल्की राहत की उम्मीद है। 15 जून की विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। पुलिस मुख्यालय तैयारी में जुटा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 जून को राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस संबंध में झारखंड के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर सीएम समीक्षा की जानकारी दी गई है। 15 जून को मुख्यमंत्री नक्सल, संगठित अपराधी गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स के साथ साथ कई दूसरे मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार सीएम के समीक्षा के बिंदुओं को तय कर लिया गया है। विधि व्यवस्था को लेकर सीएम समीक्षा तो करेंगे ही, इसके अलावा राज्य में अवैध खनन से हो रहे हादसों की भी समीक्षा की जाएगी। सीएम यह भी समीक्षा करेंगे कि अवैध खनन को रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया है उसने अब तक जो है कैसा परफॉर्मेंस दिया है। 15 जून की समीक्षा को लेकर झारखंड के सभी जिलों के एसपी, डीआईजी, आईजी के अलावा दूसरे पुलिस अधिकारियों को भी पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र भेज दिया गया है। अब अपराध करके दूसरे राज्यों में नहीं छिप पाएंगे बदमाश। रांची पुलिस ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। झारखंड में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे राज्य भाग जाते हैं। इसलिए अब दूसरे राज्य भागने वाले अपराधियों पर अब पुलिस नकेल कसेगी। पुलिस ऐसे अपराधियों को उन राज्यों में जाकर उन्हें घरों में इश्तिहार चिपकाएगी, साथ ही उन्हें दबोच करना चिल्लाएगी। इसके लिए झारखंड पुलिस पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए रांची पुलिस ने स्पेशल 29 का गठन किया है। स्पेशल टीम को राज्य के हिसाब से 6 जोन में बांटा गया है। इसमें कुल 29 एसआई रैंक के अफसरों को शामिल किया गया है। इस टीम को थानों में जितने भी लंबित वैसे मामले जो दूसरे राज्यों से जुड़े हुए हैं उसका निष्पादन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि इस टीम में शामिल पुलिसकर्मियों को निर्देश दिया गया है कि आईटी एक्ट, हत्या, लूट, ठगी से जुड़े मामलों का ही निष्पादन करेंगे। धनबाद में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर बाल्टी डेगची लेकर सड़क पर उतरे लोग। धनबाद के गोधर में नियमित पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर केंदुआ धनबाद मुख्य मार्ग पर दर्जनों लोग बाल्टी डेगची लेकर स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। 11 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे विद्युत मानव दिवस कर्मी। समान काम समान वेतन समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर 11 जुलाई को झारखंड विद्युत मानव दिवस कर्मी संघ बिजली मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। इस बाबत संघ के महामंत्री दिनेश सिंह ने झारखंड ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि स्थायीकरण की आस लिए 20 वर्षों से कार्यरत मानव दिवस कर्मियों को निगम से बाहर कर एजेंसी के हाथों में बेच दिया गया है। आज कर्मियों का एजेंसी के द्वारा लगातार शोषण का शिकार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी
समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाता है। उन्होंने ज्ञापन में एजेंसी प्रथा बंद करने और 10 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे सभी मानव दिवस कर्मियों को स्थायी करने व अन्य मांगों को रखा है। झारखंड में तेज गर्मी के बीच 51,000 से ज्यादा चापाकल खराब। झारखंड में भीषण गर्मी के बीच 51,000 से ज्यादा चापाकल खराब पड़े हैं। लोग पीने के पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 20 जिलों के 24 पेयजल प्रमंडल में यह समस्या विकट है। अकेले रांची जिले में 4,000 से ज्यादा चापाकल खराब हैं। मेदिनीनगर में 3,200 के लगभग चापाकल खराब हैं। जहां शहर कई मोहल्लों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं संताल परगना के सभी जिलों में खराब चापाकलों की संख्या ज्यादा है, जबकि झारखंड में गर्मी चरम पर है। हाईकोर्ट के नए भवन में पहले ही दिन बैठेगी संविधान पीठ। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू होगी। इस कोर्ट में पहले ही दिन हाईकोर्ट की संविधान पीठ बैठेगी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस समेत 5 जज बैठेंगे। संविधान पीठ में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण जेठ के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में सुनवाई करेगी। एजेंसी पर अधिक कीमत में शराब बेचने के आरोप की अब होगी जांच। राज्य के पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले में खुदरा शराब की बिक्री के लिए चयनित प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ मिली शिकायत की जांच होगी। उत्पाद आयुक्त ने इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। जांच के लिए उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी में JSBCL के प्रबंधक अखौरी धनंजय कुमार सिन्हा, पलामू के उत्पाद अधीक्षक विमला लकड़ा, गढ़वा के उत्पाद अधीक्षक निर्मल कुमार व लातेहार के उत्पाद अधीक्षक प्रदीप कुमार सिन्हा शामिल है। कमेटी को 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने को कहा गया है। रांची के नामकुम में बंद समर्थकों ने की सड़क पर आगजनी के विरोध में स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले समर्थक सड़क पर उतरे। बंद समर्थकों ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर बाजार के समीप रांची जमशेदपुर हाईवे पर टायर जलाकर आवागमन को अवरुद्ध कर दिया। उन्होंने 60-40 नियोजन नीति के विरोध में नारे भी लगाए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाकर आवागमन सामान्य कराया। बंद कराने वालों में देवेंद्र नाथ महतो एवं उनके समर्थक शामिल थे। पेयजल आपूर्ति योजना के काम में लाए तेजी। सचिव, रांची में लगभग 2,20,000 आवासों तक पानी पहुंचाने के काम में तेजी लाने को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने गंभीरता दिखाई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित कार्यालय में कल शुक्रवार को लंबित कार्यों की समीक्षा के क्रम में चौबे ने शहर के सीवरेज ड्रेनेज का DPR जल्द बनवाकर काम शुरू करने का निर्देश जुड़कों के अधिकारियों को दिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।